गुलाम नबी आजाद की शिरकत, रियासती सदर आजाद का करीबी साथी होने का इम्कान। आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी मीटिंग में हुई गुफ्त शनीद। टेलीविजन मुलाजमीन के मुस्तकिल होने का इंतजार तवील, हुक्काम ने मामले को डाला सरद खाने में। आला सती कमेटी का इजलास भी न हो सका मुनक्किद, मुलाजमीन के एहतजाज में शिद्दत आने का इम्कान। वादी कश्मीर में पिछले 24 घंटों से तेज से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी, गर्मी की शिद्दत में आई वाज़ह कमी। महकमे मौसमियात जम्मू कश्मीर में और बारिशों की कर रहा है पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। उर्दू खबरनामे सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस का सदर जो है उसको मुंतखब होना है, नया सदर बनाना है, क्योंकि गुलाम अदमीर ने अपने ओहदे से कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया है। अब खबरें आ रही है कि कल दिल्ली में एक इजलास हुआ जिसमें गुलाम नबी आज़ाद ने भी शिरकत की। आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो दो बड़े ग्रुप यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो ग्रुप वाबस्ता है, और इसके साथ साथ जो गुलाम अदमीर जो कि साबिक़ा सदर थे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, उनका भी एक ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर में है। और दोनों ग्रुप में वाज़िया फ़र्क जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं अनबन और कहीं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला भी काफ़ी वक्त से चलता आ रहा है। अब खबरें ये आ रही है कि जो नया सदर है वो गुलाम नबी आज़ाद का करीबी साथी हो सकता है। अगरचे वकार रसूल वानी के नाम पे कंसेंसस नहीं बना, इस तरह की खबरें आ रही है, मगर और कोई साथी होगा गुलाम नबी आज़ाद का जिसको सदर बनाने का इम्कान है। इसके साथ साथ मीटिंग में जो आइंदा असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं उस हवाले से भी इस मीटिंग में गुफ्त शनीद हुई है, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, इस पे भी बात जो है सामने आई है। हिलाल हांजुरी मेरे सीनियर साथी मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे मीटिंग के हवाले से भी, और फिर जो असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी बातें सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में अब किसी भी वक्त असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं। हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगा कि काफ़ी वक्त के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने दिल्ली में कांग्रेस की जो मीटिंग हुई है उसमें शिरकत की है, और अब जो नए सदर की जो बातें सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के लिए जो कांग्रेस पार्टी का सदर बनेगा, बताया जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद का करीबी साथी ही हो सकता है जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अगला सदर। बिल्कुल रूफ, जो कि नई दिल्ली के अंदर ये कांग्रेस की आला सतही मीटिंग हुई है जिसमें केसी वेणुगोपाल जो कि गांधी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सोनिया गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उसके साथ साथ अंबिका सोनी भी इस मीटिंग में के अंदर थी, और गुलाम नबी आज़ाद जो कि टॉप लेवल की लीडरशिप थी, उनकी मौजूदगी में ये मीटिंग जब हुई है तो उसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के कई सारे लीडरान, साबिका वज़रा और MLA साहिबान भी यहाँ पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर 4 नाम आला क़यादत को वहां पर तजवीज़ किए गए हैं, और उन 4 नामों में वकार रसूल वानी का भी नाम शामिल है, जिस पर इसी मीटिंग के दौरान GM सरूरी ने एतराज़ जताया और कहा कि वो उनके हक में नहीं है कि उनका नाम तजवीज़ किया जाए या उन पर यह एतमाद किया जाए कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का सदर बन सकता है। और उसमें जो रीज़न है उन्होंने ये दिया हुआ है कि वो पार्टी के अंदर सबसे जूनियर है। तो इस तरह से जो इख्तिलाफात है कांग्रेस के अंदर वो उस मीटिंग के दौरान भी वहां पर सर चढ़कर बोले हैं, लेकिन उसके बाद जब सीनियर कांग्रेस लीडरशिप ने यहां पर बात की, जिसमें केसी वेणुगोपाल है या अंबिका सोनी है, तो उन्होंने कहा कि जब तक ना जम्मू कश्मीर का कांग्रेस काडर एकजुट होकर यूनाइटेडली जब तक ना वो एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद इलेक्शन फाइट करेंगे, और जो एंटी पीपुल एंटी यूथ या जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ जो पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ जब तक ना वो एकजुट होकर आ जाएंगे तब तक वो अपनी कामयाबी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हासिल नहीं कर सकते। हालांकि इसमें गुलाम नबी आज़ाद ने एक अच्छा खासा लीड लिया हुआ है, और उन्होंने ये कहा कि चूंकि उनकी तबीयत नासाज थी और अब उनकी तबीयत जो है उसमें बेहतरी आ रही है, और वो 20 जुलाई के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर
डोर टू डोर जो है कैंपेन शुरू करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मीटिंगें वो रोजाना करने के अहल होंगे। तो इस तरह से जो आइंदा का सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर है, भले ही जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनेगा, लेकिन गुलाम नबी आजाद को एक अहम रोल जो है वो दिया गया है। और गुलाम नबी आजाद ने जो 4 नाम यहां पर दिए हैं उस पर अब आला क़यादत ही फैसला ले सकती है। और अहल मुमकिन है कि इस मीटिंग के दौरान जो डिस्कशन हुआ है वो डिस्कशन ये भी हुआ है कि अपकमिंग इलेक्शंस और कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीजें अब मौजूद होने लगी हैं, या ये इशारे इस मीटिंग के जरिए भी होने लगी हैं कि कांग्रेस को भी अब इस चीज की भनक लगी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस जो है वो आने वाले वक्त में यानी बहुत जल्द हो सकते हैं। और इसी वजह से कांग्रेस क़यादत ने इस पर मुत्तहरिक होकर अब आइंदा की स्ट्रैटेजी जो है वो मुरतब कर ली है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे मरकजी क़यादत ने कहा जब तक इख्तिलाफात खत्म किया जाएगा तब तक कांग्रेस का जो फ्यूचर है वो जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इख्तिलाफात काफी वक्त से है कांग्रेस में। क्या आपको लग रहा है ऐसा मुमकिन है कि जो दूरियां इन लीडर्स में बनी हुई है, एक दूसरे पे बयानबाजी, एक दूसरे पे एतबार न करना, इसको इतनी जल्दी वक्त में खत्म किया जाएगा? हालांकि गुलाम नबी आजाद ने मीटिंग में इशारा भी दिया है कि जो भी इख्तिलाफात है उनको खत्म करने की जरूरत है। दूसरा ये कि एक खबरें ये भी आ रही है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए उसमें कोई शक नहीं है, हालांकि पोस्ट इलेक्शन क्या कुछ हो जाएगा उस पर ज्यादा गुप्तशनी तो नहीं हुआ है। और यहां तक कि गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या वो इलेक्शन अलायंस पार्टनर या हमख्याल जमातों के साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे उस पर भी वो अभी कोई फैसला नहीं करेंगे। फिलहाल उनका जो तवज्जो है वो यही है कि कांग्रेस के अंदर कैसे मजबूती लाई जाए और जो डिफरेंसेस है वो कैसे खत्म की जाए, और उसी में गुलाम नबी आजाद को एक अच्छा खासा रोल भी दिया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये मतभेद, ये डिफरेंसेस क्या कांग्रेस के अंदर खत्म हो जाती है, क्योंकि अब जो सीनियर कांग्रेस लीडरशिप है यानी मरकज के अंदर जो कांग्रेस लीडरशिप है उनकी भी तवज्जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वजह से है क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे दूसरी रियासतों में उनका दायरा कम होता जा रहा है, तो कैसे इस मामले को गेयर अप किया जाए और क्यों ना जो आने वाले इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर है यहां से ही शुरुआत की जाए और जो डिफरेंसेस है उन्हें खत्म किया जाए। अगर पार्टी लीडरशिप इसमें सही मानों में इंटरवीन करती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि डिफरेंसेस खत्म हो सकती है। लेकिन इसमें अब देखने वाली बात होगी कि जो जम्मू कश्मीर की क़यादत है कांग्रेस की, वो इस एडवाइजरी को या इस एडवाइस को किस तरह से लेते हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल अब इंतखाबात की बात सामने आई, तो इंतखाबात के हवाले से भी कहीं ना कहीं जो मरकजी सरकार या जो इलेक्शन कमीशन है वो कई तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि जो पोलिंग स्टेशन की ड्राफ्टिंग जो है 20 अजला की कहीं ना कहीं वो भी मुकम्मल हो रही है। इसके साथ साथ जो मशीन जो यहाँ पे लाई जा रही है हैदराबाद से वो भी सिलसिला अब शुरू हो चुका है, और पोलिंग स्टेशन की जो सीरियलाइजेशन है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सरकार लगी हुई, इलेक्शन कमीशन लगा हुआ है, वो भी मुकम्मल होने की तैयारी में है। तो क्या मुमकिन है कि अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह अफवाहों का बाजार भी गर्म है, कहा जा रहा है कि कभी भी इलेक्शन कमीशन ऐलान कर सकता है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात इस साल हो सकते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, जब हम मरकजी सरकार के बयानात सुनते हैं तो उसके बाद इस बात के बड़े चांसेस बनते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इसी साल इलेक्शन हो जाएंगे। आप बताएंगे कैसे? आपको याद होगा कि दाखिला वजीर की जानिब से भी यह कहा गया है कि डिलिमिटेशन के 6-7 माह के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन किया जाएगा। ये हॉर्सेस माउथ हम बात बोल रहे हैं क्योंकि ये दाखिला वजीर ने कहा। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर आते हैं और उनकी जानिब से भी यह बात कही गई है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं। जो इशारे मिल रहे हैं इस साल इलेक्शन कराने के, उसमें हॉर्सेस माउथ से हम एक बात बता रही हैं कि मरकजी सरकार ने इस पर कहीं ना कहीं जो है बात कही है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं इस साल, अगले साल या 2024 के अंदर हो सकते हैं, जब उस ख्याल को हम देखते हैं तो उसके लिए कोई बुनियाद नजर नहीं आ रही है। इस साल इलेक्शन होने के लिए यह बुनियाद बताई जा सकती है कि मरकजी सरकार डिलिमिटेशन का वेट कर रही थी, डिलिमिटेशन खत्म हो गया, मरकजी सरकार की जानब से या दाखिला वजारत की जानब से यहां पर इलेक्शंस कराने की बात कही गई है, डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से भी यह बात कही गई है, और अब इलेक्शन प्रोसेस जो है जिसमें अब इलेक्टोरल रोल्स की बात करते हैं, पोलिंग स्टेशंस का जिक्र करते हैं, उस हवाले से भी जो काम है वो शद्दोमत से जारी है। और इशारे और आसार यही लग रहे हैं कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराने के लिए जो प्रिपरेशंस है उसमें लगी हुई है, और बाय द एंड ऑफ अक्टूबर दिस ईयर
ऐसा लगता है कि उसके बाद किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हांजुरी तफसीलात देने के लिए। जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन तैयारियां है वो मरकजी सरकार की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से शदुमत से जारी है। अक्टूबर के आखिर में मुतवक्का है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं। इधर कांग्रेस की बात करें, इख्तिलाफात मिटाने की बातें कही जा रही है और जमीनी सतह पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जा रहे हैं। नाज़रीन, बात जरा मुलाजमों की मुस्तकिली के हवाले से करें। मुख्तलिफ महकमों में जो डेलीवेजर काम कर रहे हैं, जो नीड बेस काम कर रहे हैं, उनकी मुस्तकिली के हवाले से बात करें तो काफ़ी वक्त हो गया। सरकारों ने कई वादे भी दिए इन मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के हवाले से। ये लोग एहतजाज भी रहे, इन्होंने हंगर स्ट्राइक की, सरकार ने मनवाने के लिए कहा कि अब आपको मुस्तकिल किया जाएगा, मगर अभी तक ये फैसला जो है मुकम्मल न हो सका। अब डेलीवेजरों की जो मुस्तकिली के जो मामला है, ये काफ़ी इंतज़ार अब इनको करना पड़ा। मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और हुक्काम ने भी, जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, इन्होंने भी इस मामले को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सर्द खाने में ही डाला है। जो कमेटी का इजलास तलब होना था वो भी अभी तक नहीं हुआ, जो उस कमेटी में फैसला होना था वो भी सामने नहीं आ रहा है क्योंकि इजलास मुनक्कद नहीं हो रहा है। और ऐसा लग रहा है क्योंकि जम्मू में मुलाजमीन एहतजाज पे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो एहतजाज है इसमें शिद्दत भी आ सकती है। PHE एम्प्लॉयज जो एसोसिएशन है, उनके सदर सजाद परे मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। इनसे ही जानना चाहेंगे क्या कुछ लाहे अमल आगे होगा, क्योंकि मुस्तकिली अभी मुमकिन नहीं है। सजाद, खैर मकदम है आपका। जिस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जो इस मामले को भी अब ऐसा लग रहा है कि सर्द खाने में डाल रही है, कोई मुस्तकिली के जो इम्कानात हैं वो नजर नहीं आ रहे, तो आइंदा क्या कुछ लाहे अमल होगा आपका, आपके महकमे के मुलाजमीन का या बाकी जो डेलीवेजर्स है? चलिए, दोबारा से हम सजाद के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। मुलाजमीन जो है, डेलीवेजर्स है, मुस्तकिली के लिए जदोजहद करते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। आज के दिन में भी जम्मू में मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो एहतजाज पे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई फैसला, बड़ा फैसला जिसकी बातें हो रही थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जो है मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से कोई बड़ा फैसला कर सकी, वो सामने नहीं आ रहा है। और इस हवाले से अब इस मामले को ऐसा लग रहा है कि सर्द खाने में ही डाला दिया जा रहा है। बिल्कुल, सजाद परे हमारे साथ जुड़े हैं। सजाद, खैर मकदम में आपका जानना चाहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जो है वो भी इस मामले को सर्द खाने में ही डाल रही है, ऐसा कोई फैसला अभी मुतवक्का नहीं है, और मुस्तकिली की जो आपके जो डिमांड है आपकी, वो कहीं पूरी नहीं हो रही है। तो जम्मू में एहतजाज भी चल रहा है, जम्मू में मुलाजिम जो है वो सरापा एहतजाज है। तो अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया आगे आने वाले दिनों में, तो लाहे अमल क्या रहेगा मुलाजमीन का? के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने पार्लियामेंट के ऐलान किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऐलान किया, होम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, और यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने भी ऐलान किया, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी ऐलान किया। उन्होंने एक सांस में वो कहते हैं कि ये सियासी, ये इंसानी मामला है, ये समाजी मामला है, और दूसरी सांस में वो ये कह रहे हैं कि अभी इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अफसोस के साथ दूसरी बात ये भी है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इस हवाले से एक कमेटी तश्कील दी थी जो रिव्यू करेगी SRO 520 को और SRO 64 को, लेकिन उसने 3 मीटिंग्स की और मीटिंग करने के बाद अभी कोई खातिर का जवाब सामने नहीं आया है। और इसको लेके हमारे जो डेलीवेजर्स है, कैजुअल लेबर्स है, नीड बेस वर्कर्स है, सीजनर्स है, लैंड ओनर्स है, IT वर्कर्स है, HDF वर्कर्स है, या हेल्थ डिपार्टमेंट में कंसोलिडेटेड वर्कर्स है, स्वीपर्स है, सब एहतजाज पे है। और आए रोज आप देख रहे होंगे एहतजाज कर रहे हैं। और जम्मू में पिछले 25 रोज से हमारे मुलाजमीन जो है एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी चीफ सरकार को सुन नहीं रहा है। सरकार एक सांस में ये कह रही है कि हम धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ पे तरक्की का दौर शुरू हो रहा है, हर एक तबके को सुना जाएगा, उनके मामला को ठीक हल किया जाएगा। लेकिन क्या वजह है कि हमें किस चीज की सजा दी जा रही है? सरकार हमसे काम ले रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमको तनख्वाह दे रही है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने हाल ही में 75 रुपीज का इजाफा किया और ये कहा कि 3 महीने के बाद आपकी जो मिनिमम वेज एक्ट UT की तरफ से लागू किया जाएगा, UT के कानून यहाँ पे लागू किए जाएंगे मुलाजमीन के हवाले से, डेलीवेजर्स, कैजुअल
कैजुअल लेबर्स के हवाले से, आरजी मुलाजमीन के हवाले से, लेकिन 3 महीने भी गुजर गए, अभी कोई खादिर का जवाब सामने नहीं आया और उस कमेटी का कोई खादिर का जवाब सामने नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं हुई। तो सरकार ने हमने मजबूरन सड़कों की तरफ धकेल दिया है और हमने भी फैसला कर लिया है, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है और इसके सिवा हम अपनी आवाज कहां बुलंद कर सकते हैं। हमारे पास एक ही हथियार है, वो है एहतिजाज का, और हमारे जो जम्मू वाले हैं वो एहतिजाज कर रहे हैं, उनको सुना नहीं जा रहा है। अब हमने 16 तारीख को कश्मीर प्रोविंस में तमाम डिपार्टमेंट्स का जो एक प्लेटफॉर्म है, नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का, जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम, उसकी मीटिंग रखी है। उस मशावरत में जनरल काउंसिल की मशावरत है, उसमें फैसला किया जाएगा और हम भी एहतिजाज करने के लिए सड़कों का रुख करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ की सरकार पर आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद। परे बात कर रहे थे और 26 जुलाई को इजलास तलब किया गया है आरजी मुलाजमीन की जो यूनियनें हैं, अंजुमनें हैं, और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। और सजाद परे का कहना है कि हम भी सड़कों पे आएंगे और हम भी एहतिजाज करेंगे और एहतिजाज में शिद्दत लाई जाएगी। जिम्मेदारी अगर सरकार की होगी, क्योंकि अगर मामला हल नहीं होगा तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है आरजी मुलाजमीन। चलिए, एक तरफ आरजी मुलाजमीन डेली वेजर जो है एहतिजाज कर रहे हैं, करने की कोशिश में है और जम्मू में एहतिजाज हो रहा है, यहाँ पे होगा। इधर आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी की बात करें तो महकमे फाइनेंस के जो अकाउंटेंट असिस्टेंट एस्पिरेंट्स हैं वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अभी सरापा एहतिजाज है। इनका कहना है कि इन्होंने मार्च 2022 में इम्तिहान दिया था अकाउंटेंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए, फिर जो मेरिट लिस्ट सामने लाया गया था वो अप्रैल साल 2022 में लाया गया था, और जो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स की कागजात की जो वेरिफिकेशन है वो भी मुकम्मल हुई है, मगर जो सिलेक्शन लिस्ट है वो नहीं लाया जा रहा है। और कल कुछ खबरें आई है कि अब ये लिस्ट जो है सामने नहीं आ सकता है। अभी सरापा एहतिजाज है ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। फैसल रियाज मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। फैसल, बताइए इनका क्या कहना है, क्यों सरापा एहतिजाज है ये, और कल जो खबरें सामने आ रही थी उस लिस्ट के हवाले से वो क्या कुछ था? लाई गई थी जम्मू कश्मीर के लिए, जहां पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट निकाले गए थे और बहुत सारे एग्जाम भी हो गए थे। तो ये फाइनेंस असिस्टेंट अकाउंट्स के जो एडवर्टीजमेंट 2020 में निकाली गई थे, उसके बाद 2022 में मार्च 6 2022 में इनका एग्जाम हो गया था और फिर 3 महीने के अंदर इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई, मेरिट लिस्ट भी सामने। उसके बाद ये 2 महीने तक वेट कर रहे थे कि शायद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा और हम अपने जॉब पर चले जाएंगे। और क्योंकि इन्होंने 5-5 सालों से इस पर मेहनत की है, काफी ज्यादा लड़कों ने अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ी है, बाकी जॉब छोड़ी, अब इस जॉब के लिए उन्होंने एग्जाम दिया था। लेकिन फैसल आपके साथ है अभी ये एस्पेक्ट जो एहतिजाज पे है, कोई है आपके साथ जिनके साथ हम बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद एक भाई यहाँ पे है जो कि इस पर बाकी बताएंगे कि क्या कुछ मुश्किलात उनको आ रहे थे, किस तरह से उनको पता चला कि इसमें स्कैम है। तो खैर मकदम है आपका हमारे। सर, मेरा नाम राजा रमीज ऋषि है, मैं भी एक फास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। सर, जो भी यूटी में जो आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद जो भी यूटी में एक जॉब पॉलिसी आई थी जिसको हम फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट कहते थे, अभी तक तो हमें वो समझ में नहीं आता कि फास्ट ट्रैक क्या है। फास्ट ट्रैक तो मुझे लगता था कि ये 6 महीने या 1 साल में रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। हमने 16 दिसंबर 2020 को इसके लिए अप्लाई किया था सर। उसके बाद जो भी कोविड-19 अपने पीक पे था, जो पेंडेमिक पीक पे था, तो ये 4 बार पोस्टपोन हुआ और फिर हमारा एग्जाम 6 मार्च 2022 को हुआ सर। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है जो 22 अप्रैल को आता है और फिर हमारी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 17 मई टू 24 मई से कंप्लीट हुई। वो उसके बाद सर फिर हम प्रोविजनल लिस्ट का वेट कर रहे थे, बोर्ड का वेट कर रहे थे कि कब हमारा जो सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सर 1.5 महीने तक वेट करने के बाद हमने इनके दरवाजे खटखटाना शुरू किए। पहले हम JKSB चेयरमैन से मिले, फिर उनके सेक्रेटरी कहाँ हम गए, सेक्रेटरीट भी हम गए सर, क्या हमारा प्रोविजनल लिस्ट कहाँ है। सर आज 2 दिन पहले हमें मीडिया से ये खबर मिलती है कि इस पे तो 13 जून से ही कोई कमेटी बिठाई गई है, कोई आर्डर नहीं, पब्लिक में कोई आर्डर भी नहीं है, हमें कोई खबर भी नहीं है कि कोई इस पे कमेटी बिठाई गई है। सर कल हम जब गए वहां पे सेक्रेटरीट, हम RK गोयल साहब से भी मिले, हम इसके जो कमेटी के मेंबर है उनसे भी मिले, तो वहां पे हमें ये पता चलता है कि अगर आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी 0.1% भी स्कैम नजर आता है हमें, तो हम स्क्रैप करेंगे, क्योंकि सारे पावर जो है हमारे रेस्पेक्टेड जो एस्टीम्ड LG साहब है हमारे, उनके हाथों में है। सर हम इंक्वायरी के खिलाफ कुछ भी नहीं है सर, इंक्वायरी कीजिए। हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे आए हैं, हम हंगर स्ट्राइक पे रहेंगे तब तक जब तक हमारी इंक्वायरी ना हो जाए। हम दिखाएंगे आपको कैसे फिल्टर आउट करेंगे। सर अपने नोटिस साथ लाए हैं,
सर हम अपने सर्टिफिकेट साथ लाए। सर हमने जो रातों की वो मेहनत की, रात भर जब जागे, 2 साल हमने कंप्लीट इस फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के लिए मेहनत की। सर उसके बाद हमारा एग्जाम हुआ। हम इंक्वायरी के खिलाफ नहीं है सर, आप इंक्वायरी कीजिए, अगर कोई कल्प्रिट निकलता भी है इसमें उसको फिल्टर आउट कीजिए और बाकी जो लिस्ट है बहुत शुक्रिया फैसल बात करने के लिए, और इन भाई का भी शुक्रिया जो इजाज पे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। देखिए, जब भी ऐसे लोग किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें खर्चा भी होता है। ऑनलाइन चाहे आप ऑफलाइन की बात करें, पैसा तो इनको देना पड़ता है और जो फॉर्म्स रिसीव किए जाते हैं उसके लिए पैसा फिर बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। एक कसी रकम जो है वो सरकार के खजाने में जाती है। और ये आज इस पोस्ट की बात नहीं है, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि आपने पोस्ट निकाले, जो पढ़े लिखे नौजवान उन्हें अप्लाई किया, फिर उनको कलअदम कर दिया गया, उनको रद्द कर दिया गया है। क्या सिर्फ ये सरकारी खजाना भरना है या इन पढ़े लिखे नौजवानों के साथ मजाक ही करना है? नाज़रीन, बात जरा सियासत की करें तो आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी उन्होंने गिरफ्त मजबूत बनाई है और अब पंजाब के बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी की लीडरशिप जो है वो अब कमर बस्ता हो गई है और जम्मू कश्मीर में अपना दायरा जो है वो बढ़ा रही है आम आदमी पार्टी। खासकर अगर हम जम्मू की बात करें, इस ज़िमन में जो आज एक तकरीब होने वाली है दिल्ली में, वहां पे जो पीपल्स मूवमेंट पार्टी है, खबरें आ रही है कि वो मदगम होने जा रही है आम आदमी पार्टी में। ये मकबूलियत जो आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, कहीं जो यहाँ की पुरानी सियासी जमातें हैं उनके लिए कहीं ये अड़चने पैदा न करे, उनके लिए परेशानी का सबब न बने। कन्वीनर जो है आम आदमी पार्टी के खजूरिया साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। खैर मकदम है आपका खजूरिया साहब। दायरा बढ़ाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की तरफ से, इंतखाबात की बातें भी हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो क्या लग रहा है आपको कि अगर असेंबली इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे तो कैसा परफॉर्मेंस होगा आम आदमी पार्टी का? क्योंकि लोग तो कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं लीडरशिप को, मगर जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो मुख्तलिफ है। खुजरिया साहब, आपको आवाज आ रही है? चलिए दोबारा से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अपनी गिरफ्त को मजबूत करने के लिए ज़मीनी सतह पे अब जो है काम कर रही है और लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए जो मुहिम उन्होंने अब चलाई है, डोर टू डोर मुहिम जो चलाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी का जो मंशूर है मुल्क के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, वो आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी ने और पंजाब के बाद अब जम्मू कश्मीर का रुख कर रही है आम आदमी पार्टी की लीडरशिप अरविंद केजरीवाल के साथ बाकी जो क़यादत है उनकी अब जम्मू कश्मीर का रुख कर रही है, क्योंकि इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में भी अब आम आदमी पार्टी की मकबूलियत जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। कई जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल हो चुके हैं और कई बड़े चेहरे आने वाले दिनों में शामिल होने की भी खबरें हैं जम्मू कश्मीर की सियासत की। अगर हम बात करें, हम मिस्टर खजूरिया से हम जो है जानने की कोशिश करेंगे। खजूरिया साहब, आवाज आपका आ रही है? चलिए खजूरिया साहब, खैर मकदम है आपका। जानना चाहेंगे कि अब पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर का रुख आम आदमी पार्टी का, मगर अगर इंतखाबात की हम बात करें तो इस साल मुतवक्का है जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत मुख्तलिफ है, तो किस तरह का फ्यूचर जो है वो आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का? देखिए, जहां तक जम्मू, चलिए फिर से राब्ता जो है मुनक़ता हुआ है, टेक्निकल खराबी की वजह से शायद जो बात नहीं हो पा रही है। आम आदमी पार्टी की मकबूलियत जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में। और आज जो है पीपल्स मूवमेंट पार्टी जो कि साबिक़ा ब्यूरोक्रेट शाह फैसल ने बनाई थी, उसके बाद जावेद मुस्तफ़ा मीर ने भी काफ़ी वक्त उसका ओहदा संभाला था, अब वो पार्टी जो है आज मदगम होने जा रही है आम आदमी पार्टी में। दिल्ली में एक तकरीब बुलाई गई है जहाँ पे जो अब पीपल्स मूवमेंट के लीडरान हैं वो आज आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आप आबाद रहे और हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।